वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स, यानी गुड्स को हम सेल करते हैं तो सेल क्यों क्रेडिट करते हैं, कैसे क्रेडिट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इस पे रिक्वायरमेंट था, तो बच्चे आज हम आप लोगों को समझाने वाले हैं, सबसे ईजी वे में बताने वाले हैं कि क्यों सेल क्रेडिट होता है। और बच्चों का ये भी कहना है कि सर सेल क्रेडिट होता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन हमको देख कर ये नहीं पता चल पाता कि कौन सा ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, कौन सा क्रेडिट। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बेटा कौन सी ट्रांजैक्शन कैसे पता चलता है क्रेडिट है और कौन सी ट्रांजैक्शन कैसे पता चलता है कि कैश है। तो आप लोग इस वीडियो के साथ लगे रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्किल के साथ शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स। तो सेल्स ऑफ गुड्स में हमने 3 ट्रांजैक्शन यहाँ पर मेंशन किए हैं कैश ट्रांजैक्शन में, और 3 ट्रांजैक्शन मेंशन किए हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन में। तो आप लोग फॉर्मेट तो जान ही गए होंगे, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं, उस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पे हम लोग इस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले कैश ट्रांजैक्शन हम बात करते हैं। डेट होता है पहले, पर्टिकुलर होता है LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ये हम लोगों का क्या होता है, फॉर्मेट होता है। ऊपर हम लोग लिखते हैं इन द बुक ऑफ, जो भी कंपनी का नाम रहेगा उस कंपनी का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे बेटा ये देखने वाले हैं कि सेल, गुड्स सेल, अगर कभी भी हम लोग गुड्स सेल करते हैं ना, तो जो सेल होता है वो नॉमिनल अकाउंट से इफेक्ट करता है। बेटा किससे करता है, नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले ये बताओ, हम लोग कभी भी गुड्स सेल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट होता है, क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है, कभी भी प्रॉफिट हो और इनकम हो तो क्या कर दो, क्रेडिट। अगर कभी भी लॉस हो और हानि हो तो उसे क्या कर दो, डेबिट। तो हम लोग गुड्स सेल करते हैं तो हम लोगों का सेल इफेक्ट करता है, क्या इफेक्ट करता है, सेल इफेक्ट करता है। तो सेल हम लोगों के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अच्छा देखो, हम लोग गुड्स सेल किए, जैसे मान लो ये बिजनेस मेरा है अविनाश, ये मेरा बिजनेस है, ध्यान से देखना। और ये क्या है, रामू, कौन है, रामू, रामू नहीं, ये पब्लिक है, मार्केट, ये क्या है, मार्केट, मेरा मार्केट में बिजनेस है। एक पर्सन आया, कहा भैया हमें गुड्स दे दो, तो हमने क्या किया, उसको गुड्स दे दिया। देने का मतलब सेल कर दिया, क्या कर दिया, सेल कर दिया। और उसके बदले में हमारे पास क्या आ गया, क्या आ गया, बोलो ना, क्या आया, कैश। क्या आ गया, कैश। तो ये बताओ, ये जो सेल है, गुड्स कभी भी सेल करोगे तो नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, नॉमिनल अकाउंट से। और कैश आप लोग जानते हैं रियल अकाउंट से बिलोंग करता है, किससे, रियल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल जानते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है ना, गेन हो रहा है, सेल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सेल क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल क्रेडिट हो जाएगा। और देखो हमने सेल किया तो मेरा क्रेडिट हो गया, प्रॉफिट हुआ, और उसके बदले में हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा। तो आप लोग जानते हैं कैश जो होता है रियल में जाता है, रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से क्या किया, हमने गुड्स सेल किया तो मेरा प्रॉफिट हुआ, सेल को क्रेडिट, और हमारे पास कैश आ रहा है तो क्या हो गया, डेबिट। तो इसी तरह बेटा हमने क्या किया, गुड्स को सेल किया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और कैश आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हमारे पास पहले ट्रांजैक्शन में क्या आएगा, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, बीइंग, नरेशन बन जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, इन कैश। अमाउंट कितना है बेटा, 500 यहाँ पे लिख देंगे और 500 यहाँ क्रेडिट में। तो आप लोग समझ गए होंगे, सेल ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पर क्रेडिट होगा, और कैश आ रहा है इसीलिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ऐसे नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखते हैं, सोल्ड गुड्स ₹100। तो यानी पहले की बात करते हैं थोड़ी सी और, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगर हम लोग किसको गुड्स सोल्ड करते हैं, जिसको सेल करते उस पार्टीज का नाम नहीं दिया है, तो हम लोग कौन सा ट्रांजैक्शन मानते हैं, कैश ट्रांजैक्शन। और कैश ट्रांजैक्शन जो भी होता है जिसको सेल करते हैं उसका नाम नहीं लिखा जाता है, उसके नाम के जगह हम लोग कैश डेबिट करते हैं, क्योंकि उसके नेम के इंस्टीट्यूट पे हमारे पास क्या आता है, कैश आता है। तो यहाँ पे कैश आया, कैश डेबिट कर दिए, और टू सेल, जिसको सेल कर रहे हैं पार्टीज का नाम नहीं दिया तो क्या हो गया, कैश ट्रांजैक्शन। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो गया। और दूसरा देखिए, सोल्ड गुड्स ₹100, हमने गुड्स सेल किया तो फिर हमारे पास क्या आएगा, कैश, क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट।
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन सेम बनाएंगे, अमाउंट कितना है 100 यहाँ पर 100 यहाँ पर। तो दूसरे में भी इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हुआ क्योंकि पार्टीज का नाम नहीं दिया है, पार्टीज का नाम इन द सेंस अब जिसको तुम बेच रहे हो उस व्यक्ति का नाम नहीं दिया है, तो इसे क्या माना जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन। और देखो गुड्स सोल्ड टू रामू इन कैश, इन कैश। अब देखो गुड्स सोल्ड टू रामू, पार्टीज का नाम तो दिया है लेकिन क्या लिख दिया, इन कैश लिख दिया, तो यानी कैश ट्रांजेक्शन। रामू को हमने गुड्स सेल किया, उसके बदले में तुरंत पैसा आ गया, तो कौन सा ट्रांजेक्शन माना जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन में नाम नहीं लिखते हैं, जिसको भी बेचते हैं उसकी जगह क्या लिखते हैं, कैश। तो इसका एंट्री बन जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसका भी एंट्री बन जाएगा। अमाउंट कितना होगा 500 और नरेशन क्या होगा, सेम एबव वाला नरेशन। तो आप लोग ओवरऑल ये जाने होंगे कैश ट्रांजेक्शन कभी भी हम लोग गुड्स सेल करते हैं तो कैश ऑलवेज डेबिट होगा और ऑलवेज सेल क्या होगा, क्रेडिट। और पता कैसे चलेगा कि ये कैश ट्रांजेक्शन है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो आप लोगों को बता दिए हम, कभी भी अगर जिसको सेल करते हैं उस पार्टीज का नाम नहीं दिया होता है तो कैश ट्रांजेक्शन होता है। अगर पार्टीज का नाम दिया है बट इन कैश या तो फॉर कैश लिख दिया तब भी कौन सा ट्रांजेक्शन माना जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन। जैसे यहाँ पे राम का नाम दिया है पार्टीज का नाम लेकिन इन कैश लिख दिया तो कैश ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, कैश। तो अब लोग हम फिर आते हैं हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है ये चीज़ें हम लोग समझते हैं। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में यहाँ पर जब हम लोग कभी भी गुड्स परचेस करते हैं, जब कभी भी गुड्स परचेस करते हैं हम लोग तो एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, सॉरी हम लोग सेल पढ़ रहे हैं ना, कभी भी हम लोग गुड्स सेल करते हैं तो सेल किए उसके बदले में पैसा नहीं आता है, जो पैसा आता है कुछ दिन बाद आता है। तो ये बताओ वहाँ पर तो सेल किया हमने पैसा आ गया, यहाँ पर सेल कर रहे हैं बट पैसा नहीं आ रहा है, तो सेल कर रहे हैं तो मेरा नॉमिनल अकाउंट से रिलेवेंट करेगा तो सेल क्रेडिट होगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बट वहाँ डेबिट व्हाट कम्स इन कैश होता था लेकिन यहाँ कैश नहीं आ रहा है, तो किसका नाम इफेक्ट करेगा भाई, जिसको तुम सेल कर रहे हो। और पता कैसे चलेगा कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, जिसको तुम सेल कर रहे हो उस पार्टीज का नाम दे दिया है तो कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट। बट हाँ याद हो इन कैश नहीं होना चाहिए, अगर इन कैश लिख देगा तो कैश ट्रांजेक्शन, इन कैश नहीं लिखा है पार्टीज का नाम दिया है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और जिसको सेल कर रहे हो वो अकाउंट इफेक्ट करेगा और सेल्स सोल्ड अकाउंट इफेक्ट करेगा। ये बताओ ये जो मोहन है किस अकाउंट से रिलेवेंट है, पर्सनल। पर्सनल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने मोहन को बेचा तो मोहन रिसीव कर रहा है सामान को, गुड्स को रिसीव कर रहा है, तो मोहन क्या हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। और हमारे पास से गुड्स जा रहा है तो यानी सेल कर रहे हैं तो हमारा क्या है, प्रॉफिट है, तो सेल क्रेडिट हो जाएगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। यानी पहला ट्रांजेक्शन मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग नरेशन बनेगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन। अमाउंट कितना रहेगा हम लोगों का, अमाउंट डेबिट में 500 और क्रेडिट में भी 500। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई ₹300 ऑन क्रेडिट। देखो ऑन क्रेडिट लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पार्टीज का नाम दे दिया, इन कैश नहीं लिखा है तो यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही है। जिसको तुम सेल करोगे रिसीवर है वो डेबिट हो गया, और उसके बाद मेरा प्रॉफिट हो रहा है सेल करने पे, नॉमिनल में बिलोंग करता है सेल, क्योंकि गुड्स सेल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम बताए थे अगर पर्सन के पास अगर यस लगाओगे तो अकाउंट भी लगाना पड़ेगा, यस नहीं लगाओगे तो अकाउंट भी नहीं, केवल वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिख देना बीइंग गुड सोल्ड टू वाई, अमाउंट कितना रहेगा 300। अब ऐसे ही क्या है, अखिल गुड्स परचेज फ्रॉम आवर ₹500। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल है, हमसे अखिल गुड्स परचेज किया है तो हम बेचे होंगे तो अखिल क्या हो जाएगा, डेबिट, और हम सेल किए तो मेरा प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यानी अखिल अकाउंट डेबिट, अखिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा, अमाउंट है 500। तो ओवरऑल आप लोग देखे होंगे सेल यहाँ भी क्रेडिट हो रहा है और सेल यहाँ भी क्रेडिट हो रहा है, बट कैश ट्रांजेक्शन में डेबिट हो जा रहा है कैश, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में डेबिट क्या हो रहा है, पार्टीज का नाम। तो आप लोग कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगर पार्टीज का नाम दे दिया इन कैश नहीं लिखा है तो कैश ट्रांजेक्शन, पार्टीज का नाम नहीं दिया है तो क्या माना जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन, और पार्टीज का नाम दिया बट इन कैश दे दिया तब भी क्या माना जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन। आप लोग डेबिट क्रेडिट यहाँ पे समझ गए होंगे। आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परचेस ऑफ एसेट्स।
काफ़ी ज़्यादा बच्चों का रिक्वायरमेंट बेटा ये था कि सर हम लोग एसेट्स परचेस करते हैं तो क्यों ना परचेस डेबिट करते हैं, आप एसेट डेबिट करते हो, इस पर एक वीडियो बना दो। तो हम आप लोगों के लिए आसान से आसान तरीके से बताने वाले हैं कि एसेट्स क्यों डेबिट होता है और क्यों नहीं परचेस डेबिट होता है। तो आप लोग नए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो है परचेस ऑफ एसेट्स। तो बेटा हम लोग देखते हैं ट्रांजैक्शन जो होता है परचेस ऑफ एसेट दो तरीके का होता है, एक कैश ट्रांजैक्शन होता है, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो आप लोगों के लिए हम बताने वाले हैं कैश ट्रांजैक्शन कैसे पता चलेगा कि है और कौन सा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब ये जानते हैं, कोई भी सामान क्या करते हैं परचेस करते हैं, उसके बदले में तुरंत पेमेंट कर देते हैं, उसे क्या बोला जाता है कैश ट्रांजैक्शन। और उसके बाद कोई भी सामान परचेस करते हो उसके बाद पैसा तुम कुछ दिन बाद पेमेंट करते हो, इमीडिएटली नहीं पेमेंट करते हो, एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ एसेट्स और गुड्स इज नोन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में परचेस मशीनरी ₹300। बेटा देखो परचेस क्रेडिट जो कैश ट्रांजैक्शन है जिससे भी तुम परचेस करते हो उस पार्टीज का नाम नहीं दिया होता है, जिससे भी तुम परचेस करते हो उस पार्टीज का नाम नहीं दिया होता है, तो क्या माना जाता है कैश ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर आप लोग देखने वाले हैं, आप मशीन परचेस कर रहे हो लेकिन किससे परचेस कर रहे हो उस पार्टीज का नाम नहीं दिया है, तो क्या मानोगे कैश ट्रांजैक्शन। अब इसका परचेस फर्नीचर ₹500 इन कैश। तो अगर तुम किसी भी पर्सन से परचेस कर रहे हो, पार्टीज का नाम नहीं दिया है, इन कैश लिख दिया, तब भी क्या मान लोगे कैश ट्रांजैक्शन। और उसके परचेस बिल्डिंग फ्रॉम अखिल ₹600 इन कैश। यहाँ पे पार्टीज का नाम तो दिया है जिससे तुम एसेट्स परचेस कर रहे हो, बट इन कैश लिख दिया, इन कैश लिख दिया तो क्या बोला जाएगा कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है बेटा, अगर पार्टीज का नाम दे भी दिया, इन कैश फॉर कैश लिख दिया, तो कौन सा मानेंगे हम लोग ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन। तो हम लोग कैश ट्रांजैक्शन को इसको समझने वाले हैं कि क्यों नहीं परचेस डेबिट करते हैं। तो बेटा हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, कभी भी गुड्स परचेस करते हैं तो परचेस हमारा क्या होता है नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल आप लोग जानते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अगर कोई भी एसेट्स खरीदते हैं तो हम लोगों का परचेस इफेक्ट नहीं करता, एसेट्स अकाउंट इफेक्ट करता है। क्या इफेक्ट करता है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का ये रूल है, गुड्स परचेस करेंगे तो नॉमिनल इफेक्ट करेगा, कोई एसेट्स परचेस करेंगे तो रियल इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखो, अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि गुड्स इफेक्ट कर रहा है या एसेट्स इफेक्ट कर रहा है। तो बेटा देखो, अगर कभी भी गुड्स परचेस लिख दिया, केवल परचेस लिख दिया, तो समझ लेना गुड्स परचेस कर रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर एसेट्स का नाम फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, टाइपराइटर कुछ भी लिख दिया ना, कुछ एक पर्टिकुलर एसेट्स का नाम लिख दिया, तो क्या मान लेना उस चीज़ का बिजनेस नहीं है और ये मेरा एसेट्स है। तो इसी तरह हम पहचानेंगे कि एसेट्स कब इफेक्ट करता है। तो अब यहाँ पर देख लो बेटा क्या लिखा है, परचेस मशीनरी, यहाँ गुड्स नहीं लिखा है, मशीनरी लिख दिया है, तो यानी मेरा एसेट्स है। तो यहाँ पे एसेट्स इफेक्ट का मतलब ये हो गया मशीन इफेक्ट कर रहा है, मशीन इफेक्ट कर रहा है। अब यहाँ परचेस फर्नीचर ₹500 इन कैश लिख दिया, तो यहाँ पे फर्नीचर भी पर्टिकुलर एसेट्स का नाम दिया, ये भी हम लोगों का क्या इफेक्ट कर रहा है, फर्नीचर यानी एसेट्स इफेक्ट कर रहा है। बिल्डिंग परचेस किए हैं, ये भी मेरा क्या इफेक्ट कर रहा है, परचेस इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्या इफेक्ट कर रहा है बिल्डिंग, बिकॉज यहाँ पर गुड्स न देकर एक स्पेसिफाइड एसेट्स का नाम दे दिया है। तो यहाँ पर देखो हम लोग कभी भी एसेट्स परचेस करते हैं बेटा तो हमारे पास एसेट्स आता है। तो जितने भी एसेट्स होते हैं, एसेट्स हम लोगों का रियल अकाउंट से बिलोंग करता है। किस अकाउंट से, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल आप लोग जानते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है। कभी भी हम लोग कोई भी एसेट्स परचेस करते हैं तो बेटा हमारे पास एसेट्स आता है, तो जब आता है तो डेबिट, और जो भी चीज़ें जाता है तो क्या हो जाता है क्रेडिट। अब बताओ हम लोग एसेट्स परचेस किए, उसके बदले में क्या गया पैसा, तो एसेट्स डेबिट हो जाएगा और पैसा भी किस में आता है, रियल में। रियल का भी रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट्स आया डेबिट और कैश गया तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अविनाश और हम बिल्डिंग बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं बिल्डिंग बेच रहे हैं, तो बिल्डिंग हमारे पास से गया तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा, बिल्डिंग मेरा एसेट्स है तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा क्रेडिट, और इसके बदले में क्या आया कैश, क्या आया कैश, तो कैश मेरा क्या हो जाएगा डेबिट। जो चीज़ें जाता है क्रेडिट और जो चीज़ें आता है तो डेबिट, तो दोनों रियल से बिलोंग करता है, डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अब यहाँ पर बेटा देखो परचेस इसलिए नहीं लिखोगे क्योंकि गुड्स नहीं है, मेरा एसेट्स है। एसेट्स जो होता है उस पर्टिकुलर एसेट्स का नाम डेबिट कर देते हैं परचेस के केस में। तो आप लोग देखिए कैसे हम लोग एंट्री को पास करते हैं। तो यहाँ पर एंट्री जो है फॉर्मेट आप लोग जानते हैं,
फॉर्मेट वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे फॉर्मेट क्या होता है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप लोगों को हम बताते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, अब देखिए यहाँ पे परचेस मशीनरी लिखा है, तो मशीनरी परचेस करेंगे तो परचेस इफेक्ट नहीं करेगा, एसेट्स है, एसेट्स इफेक्ट करेगा, एसेट्स आ रहा है। तो यानी क्या हो जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट। और इसके बदले में ये बताओ जिसे परचेस करो पार्टी का नाम नहीं दिया है, तो कैश ट्रांजैक्शन क्या हमारे पास से जाएगा, कैश टू कैश अकाउंट लिख दोगे, बीइंग मशीनरी परचेस्ड, बीइंग मशीनरी परचेस्ड। अमाउंट लिख देना डेबिट में 300 और क्रेडिट में 300। और परचेस फर्नीचर ₹500 इन कैश, फर्नीचर फिर मेरा एसेट्स हो गया, ये भी आएगा डेबिट और कैश जाएगा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। दूसरा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। और फिर तीसरे पर आते हैं, परचेस बिल्डिंग फ्रॉम अखिल ₹600 इन कैश। अब देखो बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा, डेबिट, क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और किससे परचेस कर रहे हैं, अखिल का, लेकिन कैश ट्रांजैक्शन इन कैश लिख दिया तो क्या लिख देंगे, टू कैश। अमाउंट इसका कितना है, इसका कितना है 500, इसका कितना है 500 और इसका कितना है 600 और इसका कितना है 600। तो बेटा यहाँ हम लोगों का मोस्टली आप लोग समझे होंगे, जो भी एसेट्स परचेस करते हैं डेबिट और कैश ट्रांजैक्शन, कैश हमारे पास से जा रहा है इसीलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो अगला ट्रांजैक्शन हम लोग समझने वाले हैं जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन पहला क्या है। देखो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स परचेस करेंगे तो एसेट डेबिट होगा, लेकिन कैश हमारे पास से नहीं जाएगा, उस पर्सन का नाम इफेक्ट करेगा जिससे तुम खरीदोगे। अखिल से हम लोग खरीदे तो अखिल का नाम क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो अखिल किस अकाउंट से बिलोंग करता है, पर्सनल रियल नॉमिनल, पर्सनल रियल नॉमिनल, पर्सनल से इफेक्ट करता है। तो पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सॉरी पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यानी इसको क्या कर रहे हैं, हमने अखिल से सामान खरीदा यानी एसेट्स खरीदा, तो अखिल क्या है, गिवर हो जाएगा। और मशीन क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी मशीन डेबिट और अखिल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हो जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू अखिल, अमाउंट कितना रहेगा 600। फिर यहाँ पर देखिए परचेस कंप्यूटर फ्रॉम रामू ₹10,000 ऑन क्रेडिट। हम लोग रामू से क्या खरीदें, कंप्यूटर 10,000 का खरीदें, तो कंप्यूटर मेरा एसेट्स है तो आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दूसरा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट किससे, टू रामू। यहाँ रामू इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ये क्या है, गिवर है, पर्सनल रूल का है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, सॉरी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इसका क्या है, रूल होता है। अमाउंट कितना रहेगा 10,000। और कभी भी एसेट्स हम लोग परचेस करते हैं तो नॉमिनल अकाउंट में परचेस इफेक्ट नहीं करता, वो एसेट्स इफेक्ट करता है, रियल में जाता है। और थर्ड आप लोग मोहन कंप्यूटर दोनों हो गया, वो मशीन परचेस हो गया, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर ले लो। हाँ, मोहन फर्नीचर सोल्ड टू आवर ₹300, यानी हमें कौन सेल किया है, मोहन सेल किया है, तो हम खरीदे होंगे, तो हमारे लिए एसेट्स तो आ रहा है, डेबिट हो जाएगा किसके पास से, मोहन। तो हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। तो आप लोगों का एक कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ओवरऑल आप लोग ये समझे होंगे, एसेट से यहाँ भी डेबिट हो रहा है, एसेट से यहाँ भी क्रेडिट डेबिट हो रहा है। और परचेस डेबिट नहीं लिखेंगे, परचेस डेबिट तब लिखते हैं जब हम लोग गुड्स परचेस करते हैं। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एसेट्स का नाम दे देता है तो उसको डेबिट करते हैं। मोस्टली दोनों में क्या हो रहा है, परचेस डेबिट हो रहा है, सॉरी एसेट से डेबिट हो रहा है, और इसमें कैश क्रेडिट हो रहा है क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। यहाँ पर नेम क्रेडिट हो रहा है क्योंकि जिस पर्सन से हम लोग परचेस कर रहे हैं वो गिवर है। तो यहाँ पर आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर यहाँ दिक्कत है, तो उस डाउट पे हम वीडियो बनाना चालू कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।